इंडिया के बीचों बीच एक ऐसा जंगल था जो इतना हरा भरा और जिंदगी से भरपूर था कि लगता था जैसे वह खुद एक खुशी का गाना गुनगुना रहा हो। यह था विस्परिंग वुड्स। सूरज की किरणें पुराने बरगद के पेड़ों की मोटी पत्तियों से झांकती थीं और जंगल की नरम जमीन पर नाचती थी। एक चमकती हुई नदी उससे होकर बहती थी। उसका पानी इतना साफ था कि आप नीचे रंगीन कंकड़ देख सकते थे। इस शानदार जगह में सभी जानवर एक बड़े परिवार की तरह एक साथ रहते थे। शेरू, शानदार शेर, उनका राजा था। वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत समझदार और न्यायप्रिय भी था। उसकी दहाड़ डर की नहीं बल्कि सुकून की आवाज थी। एक वादा था कि उनके शांत घर में हमेशा न्याय होगा। विस्परिंग वुड्स में दिन खुशी और सहयोग से भरे होते थे। शरारती बंदर, जिनकी अगुवाई किकी नाम का एक चालाक बंदर करता था, डाल से डाल झूलते थे और नीचे सबके लिए मीठे आम गिराते थे। भोलू, प्यारा भालू, उसे मिला हुआ स्वादिष्ट शहद बांटता था। उसका बड़ा दिल शहद जितना ही मीठा था। सुंदर हिरण अपनी लीडर चंचल के साथ शांति से चरते थे। हमेशा चौकन्ने में रहते थे ताकि दूसरों को किसी दूर अनजान आवाज से आगाह कर सके। यहाँ तक कि रंगीन तोते भी पेड़ों पर नीचे बैठे अपने घर की सुंदरता और अपनी दोस्ती में मिली ताकत के बारे में गाने गाते थे। उनकी आवाजें घाटियों में गूंजती थी। यह असाधारण तालमेल जंगल का सबसे बड़ा खजाना था। जानवरों को समझ में आ गया था कि उनके फर्क उन्हें एक साथ और मजबूत बनाते हैं। हिरण की तेजी, भालू की ताकत, बंदरों की चालाकी और शेर की समझदारी, सभी ने उनके साझा जीवन में भूमिका निभाई। उन्होंने एक दूसरे को भोजन देने, आश्रय बनाने और अपने बच्चों को पालने में मदद की। अगर एक छोटा खरगोश खो जाता तो पूरा जंगल उसे ढूंढने लग जाता। अगर नदी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वे मिलकर छोटे जीवन को सुरक्षित जगह पर ले जाने का काम करते। उनकी एकता एक खूबसूरत टेपेस्ट्री थी जो भरोसे, प्यार और आपसी सम्मान के धागों से बनी हुई थी। शेर और राजा अक्सर एक ऊंची चट्टान पर बैठे रहते थे, अपने राज्य को एक गर्व और संतुष्ट दिल से देखता रहते थे। वो जानते थे कि ये जो शांति है वो सामूहिक से नहीं थी बल्कि एकता में रहने की उनकी सामूहिक इच्छा का नतीजा थी। वह छोटों को अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाता था। ऐसी कहानियां कि कैसे मिलकर काम करने से उन्हें सूखी और आग जैसे है जो उन्होंने पार किया था। वह अपनी गहरी आवाज में कहता था, एक अकेले छलांग जमीन से टूट सकती है लेकिन लाठियों का एक बंडल मजबूत होता है। हम बंडल हैं। जानवर ने सुना और उसके शब्द उनके दिलों का कानून बन गए, उनके अस्तित्व की नींव बन गए। एक दिन विस्परिंग वुड्स में एक नया जानवर आ गया। यह लोकी नाम की एक लोमड़ी थी जिसकी आंखों में चालाकी की चमक थी और जिसकी मुस्कान कभी उन तक नहीं पहुंचती थी। वह एक दूर देश से आई थी जहां चालबाजी को बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता था। जब उसने जंगल का खूबसूरत तालमेल देखा तो उसे तारीफ महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे चीजों को बिगाड़ने की एक अजीब इच्छा महसूस हुई। कितने सीधे जीव हैं, वह खुद से बुदबुदाई। जानवरों को अपना भोजन बांटते हुए देखकर वे बहुत भरोसेमंद हैं। यह देखना मजेदार होगा कि उनकी छोटी सी दुनिया कितनी आसानी से हिल सकती है। लोकी का मानना था कि भ्रम पैदा करने से वह महत्वपूर्ण और ताकतवर लगेगी। लोकी ने अपनी शरारत छोटी, चालाक फुसफुसाहट से शुरू की। वह भोलू भालू के पास गई और बोली, प्यारे भोलू, तुम अपने शहद को लेकर कितने उदार हो, लेकिन मैंने किकी बंदर को अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए सुना। उसने कहा कि तुम अपना सबसे अच्छा भोजन बांटकर बेवकूफ हो और वे सिर्फ ढोंग करते हैं कि वे तुम्हारे दोस्त हैं ताकि उन्हें वह मिल सके। भोलू के दयालु दिल को चोट पहुंची। उसने बंदरों को देखा जो दूर खेल रहे थे और पहली बार उसे शक हुआ। उसने पहले कभी अपनी दोस्ती पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन लोकी के शब्द एक साफ तालाब में जहर की बूंद की तरह थे। अगली बार लोकी चंचल हिरणों की लीडर के पास गई। ओह प्यारी चंचल, उसने नकली हमदर्दी से कहा, तुम सबके लिए कितनी दयालु हो, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैंने शेरू शेर राजा को तुम्हारे झुंड को भूखी नजर से देखते हुए देखा। वह न्याय की बात करता है, लेकिन शिकारी हमेशा शिकारी था। डर एक भावना जो हिरण अपनी सुरक्षित जगह में लगभग भूल गए, चंचल के दिल में घुस गई। उसने अपने झुंड को इकट्ठा किया और उनसे शेर की चट्टान से दूर रहने को कहा। उसकी चेतावनी एक नई अनसेटलिंग चिंता से भरी हुई थी। हिरण जो कभी आजादी से चरते थे अब सावधानी और शक से चलने लगे। अविश्वास का जहर जंगल में तेजी से फैल गया।
बंदरों ने देखा कि भालू अब अपना शहद नहीं बांट रहा था और उन्होंने सबसे अच्छे फल अपने लिए रखने शुरू कर दिए। हिरण शेर के पास आते ही भाग जाते थे। उनका अचानक डर उनके राजा को भ्रमित कर रहा था। दोस्त एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। तोतों के खुशहाल गाने की जगह भ्रमित चहचहाहट और चिंतित चीखें सुनाई देने लगी। जंगल जो कभी एकता की धुन से गूंजता था, अब झगड़ों और गलतफहमियों की कठोर आवाजों से गूंज रहा था। उनकी दोस्ती की खूबसूरत टेपेस्ट्री एक एक करके दर्द भरे धागे से उधड़ने लगी थी। शेरू शेर राजा ने अपने प्यारे जंगल पर आए बदलाव को नोट किया। हंसी गायब हो गई थी। उसकी जगह एक गहरी खामोशी और चोरी छिपे नजरें ले ली थीं। उसने अपने दोस्तों को बंटा हुआ और नाखुश देखा और उसका दिल भारी हो गया। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। एक जोरदार दहाड़ के साथ जो जंगल के हर कोने में गूंज उठी, उसने सभी जानवरों को बड़ी साफ जगह पर बुलाया। यह गुस्से की दहाड़ नहीं थी, बल्कि व्यवस्था के लिए एक पुकार थी। सबको एक साथ आने और उस समस्या का सामना करने का आदेश था जो उन्हें अलग कर रही थी। जानवर हिचकिचाते हुए इकट्ठा हुए। उनकी आंखें झुकी हुई थीं। उनके बीच की दूरी उन गहरी दरारों को दिखा रही थी जो बन गई थीं। मेरे प्यारे दोस्तों, शेरू ने शुरू किया। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। मैं आप सबको देखता हूं और मुझे अब वह परिवार नहीं दिखता जिसे मैं जानता हूं। मुझे शक और डर दिखता है। भोलू, तुम अपना शहद क्यों छिपाते हो? किकी, तुम्हारे बंदर अब भालू की गुफा के पास क्यों नहीं खेलते? चंचल, तुम्हारे हिरण मुझसे ऐसे क्यों भागते हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूं? उसने उनमें से हर एक को देखा। उसकी नजर ईमानदारी की मांग कर रही थी। भोलू ने बड़बड़ाया। किकी ने कहा कि मैं बांटने के लिए बेवकूफ था। किकी ने गुस्से में जवाब दिया, यह सच नहीं है। चंचल ने कहा, चंचल ने हमें बताया कि शेर राजा हमें खाना चाहता था। चंचल कांपते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने झुंड की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। साफ जगह आरोपों और इनकार से भर गई। लोकी लोमड़ी भीड़ के किनारे पर चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी जो उसने पैदा की थी। उस अफरा तफरी का मजा ले रही थी। लेकिन शेरू की समझदार आंखों से कुछ नहीं छूटा। उसने देखा कि हर बहस, हर गलत जानकारी का एक सामान्य स्रोत लगता था। उसने अपनी ताकतवर नजर लोकी की ओर मोड़ी। लोकी, उसने कहा। उसकी आवाज अब धीमी और गंभीर थी। तुम हमारे जंगल में नई हो। ऐसा लगता है कि यह परेशानी तुम्हारे आने के बाद से शुरू हुई है। मुझे बताओ, तुमने मेरे दोस्तों से क्या कहा है? पूरी साफ जगह खामोश हो गई। सभी की नजरें लोमड़ी की ओर मुड़ गईं, जिसे राजा की अटूट नजर के नीचे अचानक बहुत छोटा महसूस हुआ। सच की रोशनी में पकड़ी गई। लोकी कांपने लगी। उसने एक चालाक झूठ गढ़ने की कोशिश की, लेकिन जिन जानवरों को उसने धोखा दिया था, उनके ईमानदार चेहरों ने उसके गले में शब्द अटका दिए। तोता, जिसने लोकी को अलग अलग जानवरों से फुसफुसाते हुए देखा था, अचानक चिल्लाया। उसने झूठ बोला। उसने सबसे झूठ बोला। मैंने उसे देखा। अब जब सच सामने आ गया था, लोकी और नहीं छिप सकती थी। उसके कर्मों का बोझ उस पर टूट पड़ा। अफरा तफरी अब मजेदार नहीं थी, यह दर्दनाक थी। उसने अपने आसपास के चौटिल चेहरों को देखा और महसूस किया कि उसने कितना नुकसान पहुंचाया था। उसने जिस एकता का मजाक उड़ाया था, वह वास्तव में एक कीमती और नाजुक चीज थी। अपनी आंखों में आंसू लिए लोकी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। यह सच है, उसने कबूल किया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैंने किया। मैंने वे झूठ बोले। मेरे पुराने घर में हम मानते थे कि चालाक होना मतलब चालबाज होना है। मैंने सोचा कि अगर मैंने भ्रम पैदा किया तो आप सब मुझे देखेंगे। मुझे कभी समझ नहीं आया कि आपके पास यहां क्या था। मैंने आपकी एकता को कमजोरी माना, लेकिन अब मैं देखती हूं कि यह सबसे बड़ी ताकत है। मुझे बहुत अफसोस है। मैंने आपका खूबसूरत घर तोड़ दिया है। उसका कबूलनामा ईमानदार था, एक गहरे अफसोस से भरा हुआ था, जिसने उन जानवरों के दिलों को छू लिया जो ध्यान से सुन रहे थे। साफ जगह पर खामोशी छा गई, क्योंकि जानवरों ने उसके शब्दों को समझा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में गुस्सा कम होने लगा। उन्होंने एक राक्षस को नहीं, बल्कि एक खोई हुई और मूर्ख प्राणी को देखा जिसने एक भयानक गलती की थी। भोलू भालू ने किकी बंदर को देखा और किकी ने वापस देखा, और उस पल में उन्हें वे सभी खुशहाल दिन याद आए जो उन्होंने साझा किए थे। चंचल हिरण ने शेरू राजा को देखा और एक शिकारी को नहीं।
बल्कि वही न्यायप्रिय और दयालु शासक को देखा जिसे वह हमेशा से जानती थी। झूठ, जो कभी इतने ताकतवर थे, अब सच की रोशनी में कमजोर और मूर्खतापूर्ण लगने लगे। शेरू राजा आगे बढ़े। उसने रोती हुई लोमड़ी को दया से देखा। लोकी, उसने धीरे से कहा, तुमने अपने झूठ से बहुत दर्द पहुंचाया है, लेकिन तुमने आज कुछ बहुत बहादुर भी किया है। तुमने सच बोला है। हमारे जंगल में हम दूसरे मौकों में विश्वास करते हैं। वह दूसरे जानवरों की ओर मुड़ा। हम गुस्से को पकड़ कर रख सकते हैं, या हम माफ करना और फिर से बनाना चुन सकते हैं। हमारे जंगल का रास्ता क्या है? भोलू सबसे पहले बोला। अगर उसे सच में अफसोस है तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि मैं सहमति में चहचहाया और जल्द ही भीड़ में सहमति की खुशखुशाहट फैल गई। उस दिन विस्परिंग वुड्स ने एक कीमती सबक सीखा। लोकी को माफ कर दिया गया और उसने जानवरों का विश्वास वापस जीतने के लिए कड़ी मेहनत की। अपनी चालाकी का इस्तेमाल उन्हें धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए किया। जानवरों के बीच की दोस्ती बहाल हो गई, जो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। उन्हें अब समझ में आ गया था कि उनकी एकता कितनी कीमती थी और झूठ से उसे कितनी आसानी से खतरा हो सकता था। जंगल एक बार फिर तालमेल के मीठे गीत से गूंज उठा, जो सच की ताकत, माफी की कृपा और एक साथ खड़े होने की अटूट ताकत का प्रमाण था। इस कहानी से हम 3 महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। झूठ हमेशा नुकसान पहुंचाता है, सच और माफी सभी जख्मों को भर देते हैं, और असली ताकत हमेशा एकता में पाई जाती है।